तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ के ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स को देखने वाले हैं। जैसा कि हमने कुरुक्षेत्र बैच में बताया था आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम केवल और केवल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है अब बहुत कम समय बच गया है, इसमें हम जल्दी से तैयारी कर ले और जो है हम फिजिक्स में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए फिजिक्स में हम क्वेश्चन को लिखवाएंगे, लेकिन आज जो है पहला चैप्टर हमारा जो है स्थिर वैद्युतिकी, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज समझ लेते हैं पहले। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? स्थिर वैद्युतिकी है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और हम लोग कल इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आता है। तो देखिए स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी जो है ये होता क्या है। तो यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनमें आवेश स्थिर हो। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है जी? यह भौतिकी का वह एक शाखा है, क्योंकि ये फिजिक्स जो है, फिजिक्स का हिंदी का होता है भौतिकी। तो ये स्थिर वैद्युतिकी जो है ये भौतिकी का वह शाखा है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं जी? चार्ज यानी कि आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी का जो खोज है वो किसने किया था? थेल्स ने किया था। ठीक है, थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जो कि स्थिर वैद्युतिकी के बारे में सबसे पहले बताए थे। ठीक है, और ये अंबर से जो है वो जानवरों की खाल पे रगड़ के देखे थे कि जो है वे अंबर जो है और जानवर की जो खाल है वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। ये क्या किए थे थेल्स साहब जो है? ठीक है, ये थेल्स साहब जो है अंबर को लिए थे। ठीक है, अंबर क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अंबर जो है होता क्या है। तो जो सूखा गम होता है ना जी, गम, आप लोग गम देखे होंगे, सूखे गम को हम लोग क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। तो ये जो थेल साहब है ये अंबर को, ये जानवर की जो खाल होता है ना, जानवरों को जब मर जाते हैं तो उनका चमड़ा जो होता है उससे रगड़ कर दोनों को देखे थे, तो इससे आकर्षण उत्पन्न हुआ, दोनों में क्या हुआ? आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो वही से वो जान गए कि ये क्या है, यहाँ पर कुछ न कुछ आवेश है, ये स्थिर वैद्युतिकी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्थिर वैद्युतिकी का खोज किस प्रकार से हुआ है। अब जो चलते हैं हम लोग देखते हैं आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश इसमें क्या होता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पास में अगर रखते हैं इसको, तो क्या होगा? यह जो है प्रभावित करता है वस्तु को। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं जी? आवेश करते हैं। आवेश आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आवेश को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? तो आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? लिख लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट करके लिख लीजिएगा। आवेश जो है इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे एसआई मात्रक, लेकिन अभी नोट करके भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में सब आने वाला क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में आते रहता है। इसका एसआई मात्रक जो है कूलाम होता है। और कूलाम को कैसे सूचित करते हैं जी? कूलाम को सी से सूचित करते हैं। आवेश को सूचित कैसे करते हैं? क्यू से, याद रहेगा। और आवेश जो है यह क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। यह कैसा राशि है? पूछ देगा आवेश कैसा रहती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि। अब इसका एसआई मात्रक समझ लिए, इसका सीजीएस मात्रक भी देख लीजिए। ठीक है, अब लिख लीजिए आवेश का सीजीएस मात्रक जो है स्टेट कूलाम है। बहुत बार बिहार बोर्ड में जो है यह क्वेश्चन आते रहता है, आवेश का सीजीएस मात्रक। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते रहता है, लिख लीजिएगा। आवेश का सीजीएस मात्रक जो है क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, स्टेट कूलाम, याद रहेगा। ये सब जो है आवेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग। स्टेट कूलाम को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है, स्टेट कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। दोनों ही याद रखिएगा, कोई भी आ जाए आप लोग इसको मार दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में। अब जो है इसका अन्य मात्रक में लिख लीजिएगा एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। कैसे होता है देखिए, आवेश जो होता है वो चार्ज बराबर क्या होता है? क्यू बराबर 80 होता है। एक फॉर्मूला आप लोग पिछले 10 क्लास में भी पढ़ा होगा। क्यू बराबर क्या होता है? 80 या IT भी कह सकते हैं। आई को एम्पियर कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का ये क्या है? दर्शाता है विद्युत धारा को आई, और इसको ए से भी दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका विमा है, तो Q बराबर हम लोग 80 भी कह सकते हैं, इसका विमा को कह सकते हैं। इसका विमा लिख लीजिएगा, मतलब चार्ज का जो है विमा क्या हो गया आपका? 80। अब इसी से हम लोग एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि चार्ज जो है वो किसके बराबर हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं अन्य मात्रक में। आवेश का अन्य मात्रक
ये भी आपका एग्जाम में आते रहता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। यहाँ से कैसे निकला हम बता दिए हैं, Q बराबर IT आपका फॉर्मूला होता है। तो I जो है क्या है, एम्पियर ही है, और T मतलब टाइम सेकेंड हो सकता है, ठीक है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इतना तक टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। तो बच्चों चलिए अब हम लोग आवेश के प्रकार को देखते हैं। आवेश जो है कितने प्रकार का होता है। आवेश जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आप सभी ने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि आवेश जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? तो आवेश जो है एक होता है धन आवेश, ठीक है, और दूसरा जो होता है ऋण आवेश होता है, ठीक है। एक होता है धन आवेश और दूसरा जो होता है आपका ऋण आवेश। यही आवेश के 2 प्रकार हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों होते क्या हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। तो जो धन आवेश होता है ये क्या होता है जी, धन आवेश जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है। और ऋण आवेश में, ऋण मतलब आप लोग जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए जो धन आवेश है इसमें क्या चीज़ गतिशील होता है। आवेश जो है ये तो गतिशील होता है पदार्थ में। अब धन आवेश जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन गतिशील होते हैं, ठीक है। इसमें धन आवेश में क्या गतिशील होते हैं, तो धन आवेश में हमारे प्रोटॉन जो हैं गतिशील होते हैं। इसी प्रकार से ऋण आवेश में क्या गतिशील होते हैं, तो ऋण आवेश के लिए हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होते हैं, इसीलिए ये निगेटिव चार्ज और ये प्रोटॉन के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेश में गतिशील होते हैं। दोनों समझ लिए होंगे। अब इसका वेट भी देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन के चलते गतिशील होते हैं, तो इसका जो है वजन कितना होता है, इसका जो वजन होता है आपका 1.67 गुना 10 के पावर माइनस के 27 kg होता है वजन। इसका वजन कितना होता है धन आवेश का, 1.67 गुना 10 के पावर माइनस का 27 kg। और इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, तो इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है जी, इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है आपका 9.11 गुना 10 के पावर माइनस का 31 kg होता है। इसका वजन कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसका आवेश कितना होता है, ठीक है। धन आवेश पे या प्रोटॉन पे भी बोल सकते हैं आवेश कितना होता है। दोनों पे देखिए आवेश का जो है ना, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश जो है सेम होता है, लेकिन एक में पॉजिटिव होता है और एक में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें होता है प्लस का 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक है गुलाम, तो इसका क्या आ जाएगा लास्ट में गुलाम। और इसमें जो होता है माइनस का 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम। ये माइनस क्यों है, तो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस होता है। आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। तो ये आवेश के प्रकार भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब देखिए आवेश में ना एक फॉर्मूला होता है। अब वस्तु पर जो है, किसी भी वस्तु है उस पर कितना आवेश होता है कुल, इसको निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। और इससे क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है। तो देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा कि वस्तु पर जो है, वस्तु पर कुल आवेश बराबर क्या होता है, कुल आवेश बराबर प्लस माइनस का NE होता है, ठीक है। वस्तु पर कुल आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्लस माइनस का NE होता है, याद रहेगा। अब N यहाँ पे क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे, तो N यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रॉन का संख्या है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। और E क्या है, तो E तो समझते ही हैं, E जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मात्रा है, ठीक है। या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी कि आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यहाँ पर अभी आपको लिखवाए हैं कि 1.6 माइनस का है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का 19 गुलाम। आप लोग सब समझ गए होंगे ये सब क्या है। अब इस पर एक क्वेश्चन भी आप लोग घर से बना कर लाइएगा, होमवर्क देते हैं क्वेश्चन एक, इसको घर से बना कर लाइएगा, वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन है आपका कि एक कूलाम जो है आवेश, एक कूलाम आवेश जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। और इसको कैसे बनाएंगे तो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे हिंट दे रहे हैं। आवेश, आवेश मतलब यहाँ पे चार्ज आपका दिया हुआ है 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन जो है उल्टा आ गया है। पहले आपको क्यू दे दिया है और एन पूछ रहा है, तो इसको अपॉन में कर कर आप लोग आंसर ला सकते हैं। आप लोग इतना तक टॉपिक को अच्छे से एकदम समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी वस्तु पर चार्ज को कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस का एन ही करके फॉर्मूला से निकाल देंगे।
याद रहेगा। और चार्ज कितने प्रकार का होता है, तो धनावेश और ऋणावेश। और स्थिर वैद्युतिकी का खोज किसने किया था, थेल्स ने किया था। कैसे किया था ये भी बताया है कि अंबर को जानवरों की खाल से रगड़ा है और देखा है कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे से आकर्षित हो रहे थे, तो वो समझ गए कि यहाँ पर कुछ न कुछ आवेश जरूर है। और इस प्रकार से वो आवेश का खोज किए। आवेश क्या होता है, तो पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होता है जी, उसमें वह प्रभावित हो जाता है। आप लोग इतना तक अच्छे से एकदम समझ गए होंगे।